आज हम इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल की बात करेंगे जिसे आईएसपी भी बोलते हैं। आईएसपी सॉलिड प्रिंसिपल के 5 कॉन्सेप्ट में से एक है और इसमें इंटरफेस को लेकर सजेशंस दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि किसी भी कोड में हमें अननेसेसरी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमें पता है कि हम जावा में किसी क्लास को इंटरफेस के द्वारा ही फोर्स कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें सजेस्ट किया गया है कि किसी बड़े और लार्ज इंटरफेस की जगह हमें फाइन ग्रेन इंटरफेस बनानी चाहिए। जावा में अगर हम आईएसपी को फुल्ली फॉलो करें तो इसका एक्सट्रीम इम्प्लीमेंटेशन हमें फंक्शनल इंटरफेस की तरफ ले जाता है। जावा में फंक्शनल इंटरफेसेस वो इंटरफेसेस होते हैं जिनमें केवल और केवल एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें स्ट्रिंग क्लास की एनालिसिस करेंगे। मेरे पास में जावा 20 है और उसमें स्ट्रिंग क्लास ने 5 इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है जो है serializable, कंपेरेबल, कैर सीक्वेंस, कॉन्स्टेंटेबल एंड कांस्टेंट डिस्क। serializable का यूज स्ट्रिंग को serializable बनाने के लिए किया गया है। कंपेरेबल से हमें डिफॉल्ट शॉर्टिंग मिल जाती है। कैर सीक्वेंस से हमें रीड ओनली करेक्टर सीक्वेंस मिलते हैं। कॉन्स्टेंटेबल से हमें स्ट्रिंग कांस्टेंट बनाने में हेल्प मिलती है और स्ट्रिंग को कांस्टेंट पूल में मेमोरी मिल जाती है। और कांस्टेंट डिस्क से स्ट्रिंग हमें नॉमिनल डिस्क्रिप्टर प्रोवाइड करता है। इस डिटेल को समझने के बाद में अब हम ये समझेंगे कि ऑथर को इन 5 इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने की क्या आवश्यकता थी। जबकि वो केवल एक इंटरफेस बना सकता था, फिर भी उसने 5 इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना बेटर समझा। यहाँ पर ऑथर ने आईएसपी फॉलो किया है। उसने स्ट्रिंग क्लास की रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से अपने सारे इंटरफेसेस चूज किए हैं और इन पांचों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। और अब ये पांचों इंटरफेस मिलकर स्ट्रिंग क्लास की कैपेबिलिटी और कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड कर रहे हैं। एक बार हम फिर से स्ट्रिंग क्लास को रिव्यू करेंगे और स्ट्रिंग क्लास के दोनों इंटरफेसेस कॉन्स्टेंटेबल और कॉन्स्टेंट डिस्क ये दोनों जावा 12 में इंट्रोड्यूस हुए हैं और ये दोनों ही एक्सट्रीम आईएसपी इम्प्लीमेंटेशन का एग्जाम्पल है। कॉन्स्टेबल इंटरफेस में केवल एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो इसे फंक्शन इंटरफेस बनाता है। इसी तरह कॉन्स डिस्क में भी केवल एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो इसे फंक्शन इंटरफेस बना रहा है। अब हम आईएसपी के बेनिफिट की बात कर लेते हैं। कॉन्स्टेबल इंटरफेस का हम रीयूजेबिलिटी काउंट यहाँ पर देख पा रहे हैं। इससे हम गेस कर सकते हैं कि हमारे एप्लीकेशन में कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ गई है और इसके साथ ही सेपरेशन ऑफ कंसर्न भी हमें क्लियरली विजिबल है। थैंक यू।